हज़रत ये तो मैं हाजी साहब का ना इंतकाल हो गया, विसाल हो गया, हमारे जुमे के सामईन में उनका शुमार था। वो हर महीने का जो आखिरी जुमा था ना, होता था हर महीने का इंग्लिश आखिरी जुमा, उसमें वो अपने घर एक महफिल करवाया करते थे, जिसका दुरानिया 2.5 से 3 घंटे होता था। क्योंकि जुमे के मुक्तदी थे तो जाना पड़ता था मुझे भी, लेकिन मैं बहुत कम जाता था क्योंकि मुझे उनसे बड़े इख्तलाफ थे हज़रत। क्योंकि वो महफिल खुले मैदान में करवाते थे, अगर गर्मी तो फिर अजाब, अगर सर्दी तो फिर अजाब। मैंने उनको कई बार मना किया, हज़रत इंज ना करया करो। जो सबसे बड़ा मुझे उनसे इख्तलाफ था वो ये था कि वो महफिल के बाद ना एक एक डब्बा देते थे और अल्लाह ने उनको अरबों रुपए दे रखे थे। मुझे ये भी उनसे इख्तलाफ था। मैं उनको कहा करता था, हज़रत जिन्हें अल्लाह ने तुहानू दिता तुहानू डब्बा नहीं देना चाहिए, तुम चाहिए बिठा के अल्लाह की मखलूक दा ढिड भर के भेजो हज़रत। लेकिन हज़रत जो तुम्हें बताने लगा हूं कि गरीबी होती क्या है, 2.5-3 घंटे बगैर, अगर गर्मी है तो पंखा और अगर सर्दी है तो बगैर हीटर के बैठना को बाबे जी का वाड़ा नहीं था, बड़ा औखा काम था। लेकिन बड़े बंदे वहां सिर्फ इसलिए आके महफिल में बैठा करते थे कि बाद के डब्बा लपना है, चलो आज रात का खर्चा, क्योंकि साथ ही फैक्ट्री एरिया है, साथ आज रात का ना खर्चा बच जाएगा और 50 रुपए बचा लांगे। बड़ी दुनिया इसलिए आके बैठती थी महफिल में। एक दिन मैं भी महफिल में गया हुआ था तो एक बंदा ना, उसके साथ बिल्कुल 2 छोटी छोटी बच्चियां, एक की उम्र बड़ी भी होगी तो 3 साल, दूसरी की उम्र होगी बड़ी भी तो 5 साल, इतनी उम्र होगी। क्योंकि मैं बैठा था, फिर जब मैं तकरीर भी कर रहा, उन बच्चियों ने महफिल में कोई इंटरेस्ट नहीं लिया, वो अपना खेलती रही हज़रत। महफिल खत्म हो गई, बाद में जनाब सबको एक एक डब्बा मिला, मैं जरा लोगों को मिल रहा था। महफिल खत्म हुई तो निकल आए, मैंने भी अपनी मोटरसाइकिल निकाली। अब वो बंदा ना, एक बच्ची उसने आगे बिठा रखी थी, एक उसने पीछे बिठाई थी, तो वो मुझसे काफी आगे जा चुका था, मैं भी पीछे मोटरसाइकिल गड़िंग गड़िंग करता पहुंच गया। एवं दिल में ख्याल आया, या मेरी पैड़ी आदत कह लो, मैंने उसके करीब करके ना उसको पूछा, मैंने कहा भाजी एडी गर्मी च महफिल सी, 2.5-3 घंटे से तुम बैठे हो, तो यह क्यों लाए हो नाल 2 बच्चियां, एवं बेचारियां तंग किया। मैं मिंबर पे बैठा हूं हज़रत, रो पड़ा बेचारा, रो पड़ा। उन कहता हज़रत साहब सिर्फ ताना लै यहाँ, चलो 2 डब्बे वध मिल जाए, गरीबी तुम्हें बतिया बचाओ क्या होती है हज़रत, सिर्फ तां लै यहाँ कि 2 डब्बे वध मिल जाएंगे, कुर्बानी करो। बताओ अपने बच्चों को कुर्बानी है क्या यार? तमाशा लगा है यार, बार मेरा वस नहीं चलता हज़रत, पता नहीं कुर्बानी होने लगी है कि होने की लगा है हज़रत। अपने बच्चों को बताओ, मल्ले बड़े गरीब ने, इन अंदर ही रहने दे, हाँ, किसी का दिल नहीं दुखाना, हाँ, और अपने अल्लाह का कुर्ब हासिल करो कुर्बानी के। कोई हज़रत अकड़ने वाली बात नहीं है, अल्लाह का शुक्र करो, उसने तौफीक दी है, उसने तौफीक। मैं ये मेरे ख्याल से मंगल मॉडल टाउन ये मंडी के साथ मैंने जनाजा पढ़ाया और आगे मैंने जोहर के बाद जनाजा था, जोहर के बाद ना मॉडल टाउन मदीना मस्जिद में या मंगल या बुध खत्म पे मैंने बयान करने जाना। वो मंडी से मैं वो चीमा फैक्ट्री की तरफ से ना होके मैं आगे मदीना मस्जिद चला गया। वो एक बंदा था तो बड़ा अच्छा बैल था उसका, काले रंग का ना, तो पहले ही वो काफी इस तरह था हज़रत, पहले ही वो काफी। अब ज़ाहिर बैल खूबसूरत था, पीछे से आने वाला हर जनाब किने का ले आंदा जी, जनाब 2 लाख रुपए, माशाअल्लाह। वो जनाब हो रहा है, फिर पिछू मैं गुजर रहा था, फिर एक बंदा जनाब किने का ले आंदा जी, जनाब 2 लाख, माश हो रहे हैं। मेरे दिल में ख्याल आया, मैं इसको रोक के पूछूं, वो भाई कानू आकड़न दिया था, 2 लाख का बच्चा दे के क्यों आजज कर लेंगा? वो बेनियाज बादशाही भाई, वेखते सही इत्थे होण की डिया दा, इत्थे होण की डिया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बुढ़ापे की औलाद है, एक ही रखते जिगर है हजरत, और वो भी मांग मांग के लिया है, रब्बी हबली मिनस सालिहीन। कोई बच्चा लेना नहीं हजरत, मंगया रब को कई साल अल्लाह दे खलील ने, रब्बी हबली मिनस सालिहीन। ते हजरत जी जो बच्चा 11-12 साल का होया तो आर्डर किया आ गया, इब्राहीम इहनूं ज़बह कर दे। इत्थे पुत्रां दे गलियां ते छुरियां चलियां, तू 2 लाख का बच्चा दे के आजिज कर लेंगा? वो बेनियाज ही, हाँ को तरला पा तेरी कबूल कर लो भाई। दिल चाह खड़ा करके इसको पूछू, भाई तू केड़ी गल ते आकड़न दिया था, मैनूं दस ते सही, क्या इस बच्चे को हुस्न तूने दिया है? वो देने वाला है। क्या इसकी जो इतनी सोहनी आंखें हैं क्या तूने बनाई हैं? उसने बनाई हैं। ये जो इसके काले रंग में नक्शो निगार है क्या तूने बनाए हैं? ये उसने बनाए हैं। पैसे तुझे उसने दिए हैं, तौफीक तुझे उसने दी है। तू बता तू किस बात पे अकड़ रहा है? तू बता तेरी अकड़ किस चीज की है? नहीं हजरत, अकड़ना नहीं, बल्कि कुर्बानी करके माफी मंगनी हो, या अल्लाह इनको कबूल कर ले,
इनू कबूल कर ले, इनू बेनियाज बेनियाज रब है, इनू कबूल कर ले, इनू कबूल। खूब जो पिछले जुम्मे भी, क्योंकि बातें बड़ी हैं, लेकिन हजरत जो मिस्कीन ज़रूरी समझता है, जो मैं मुआशरे में देखता हूँ, मैं वही आके जुम्मे पे आपके सामने रोना रो देता हूँ कि हजरत बड़ा ध्यान करिए, बड़ा देखो ना हजरत। ये भी हुक्म है, अगर घर में गोश्त पकाया है ना, गोश्त, क्योंकि अब तो रूड़ियां खत्म हो गई ना, अब तो सिलसिला है घर घरों कूड़े लैन वाली ने आना है, महीने का 200 रुपया लेंदी है, उन्हें कूड़ा लैके टुर जाना। पहले रूड़ियां होती थी, फिर फुकहा ने फतवा दिया हजरत अगर अपने घर में कुछ अच्छा खाना पकाया है, गोश्त पकाया है, तो उसकी हड्डियां रूड़ी पे नहीं फेंकनी, ताकि मोहल्ले का कोई गरीब बंदा देखे तो उसका दिल ही ना जले, यार इन्हें गोश्त खाता है, या तो फिर हजरत जी जिंदा जांदा ले लाए। अपने बच्चों को बताओ, ये तुम्हारे बच्चों के, हमारे बच्चों के खिलौने नहीं हैं, उनको बताओ कुर्बानी का मफहूम क्या है। उन्होंने खुलो के 10 पुत्र ए गुनाह तेरे अब्बे ने कीते नहीं, झूठ तेरे अब्बे ने बोलिया, पता नहीं की तेरे अब्बे ने कीता है, वे ऐ ही ले लाई, ऐदे गले ते छुरी फिरनी है, गुनाह तेरे अब्बे दे माफ होने ने, ये तेरा खिलौना नहीं है, इसके गले पे छुरी चलेगी, गुनाह तेरे बाप के माफ होंगे, ये तेरा खिलौना नहीं है, इससे मोहब्बत कर, इसको प्यार। और जैसे मैंने कहा ना, हम दुनियादार क्या कुर्बानी को समझेंगे। ये हकीम साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैह ना, ये जब मौका आता था ना कुर्बानी का, तो किसी लाड वाले ने जाना ना, प्यार वाले ने पूछना जनाब ने, बाबा जी फिर लिया है कोई, उसने अगर होता ना जी जनाब, तो बाबा जी वाहो फिर सानू, उन्हें जनाब वो लिया के ना ते अंदर लेना, हकीम साहब ने देखना और आपने बड़ा खुश होना। तब समझ नहीं आती थी यार हकीम साहब अच्छे वेख के क्यों खुश होंगे, फिर समझ आई खुश तो होंगे ने वो जिदे गले ते यार दे नाम दी छुरी चलनी है। वो गालिब ने कहा था ना, जहां दी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ, ऐ वो जिदे नाम ते यार दी छुरी चलनी है, तां वे खुश होंगे है ना, यार दे नाम ते आ गए। हजरत समझो कुर्बानी के मफहूम को कि कुर्बानी है क्या, अपने बच्चों को बताओ कि कुर्बानी का मानी क्या है। गोश्त खाओ भी और गोश्त खिलाओ भी है, खिलाओ। वो देखे तो देखो हजरत, ये शैतान बड़े बड़े वसवसे डालेगा आपके दिल में, कोई उसका वसवसा नहीं कबूल करना। अपने अल्लाह से सौदा करके देखो, कभी घाटे में नहीं जाओगे, कभी घाटे में नहीं जाओ। ये तो कुर्बानी है ना हजरत, ये सिर्फ जेब से पैसे जाने हैं। उसके लिए भी वो कह रहे हैं, हम तेरा अखलास देखेंगे, तेरी नीयत को देखेंगे, जितना अखलास होगा उतना देंगे, अगर कम है तो 10 गुना, अगर और ज्यादा है तो 70 गुना, अगर और ज्यादा है तो बगैर हिसाब देंगे तुझे, रखेंगे नहीं अल्लाह कभी किसी का। ये तो जानवर के गले पे छुरी चलेगी ना, खाल कोई ले जाएगा, खरोड़े हमने फ्रीजर में रख लेने हैं, पुठ वो भी हमने फ्रीजर में लगा लेनी है। अब माड़े हम तो जी छिछड़े तो जिलबा ही जानिया ने, बाकी तो माशाल्लाह जिंदियां रहन साड़ियां फ्रिजां, उन्होंने बेचारियां नूं फिर वही चरबी जाने ते 4 बोटियां नहीं, चरबी भी तो गोशत चीज है, तेनों नहीं लगती चरबी, ये माड़े नूं जाती है, जे गोशत चीज तू खा लाया चरबी ना दे किसी माड़े। और मैं बार बार कहूंगा, मैं हर बार कहता हूं, कोई लाजिम नहीं हजरत अपनी बीबियां नूं तुसीं पराता दे के टोर छड़ दो, 4-4 बोटियां दे, कोई लाजिम नहीं कि मोहल्ले के हर घर में गोश्त देना है। और भाई 2 घरों को गोश्त दो, लेकिन इतना दो कि एक वक्त का खाना बन जाए किसी। ये पता नहीं हमने रिवाज कहां से उठा लियो, बीबियां टुर पंदियां ने हजरत जी, पर पराता फड़ियां, अखबार से 4 बोटियां लपेटियां तो पढ़ा के टुर जाती हैं। कोई नहीं है हजरत के सारे मोहल्ले को हमने बताना है कि हमने भी कुर्बानी दी है। 2 घरों को दो, लेकिन हजरत इतना दो कि कोई एक वक्त का खाना खा लिया। और हजरत मैं अपने मोहल्ले की तरफ जाता हूं, आप सारे अपने अपने मोहल्ले की तरफ जाएं, किससे किसका छुपा है हजरत? क्या मुझे अपने मोहल्ले के हर घर की कंडीशन का नहीं पता? ये कितने जोगा है, इसके घर में कितने बंदे हैं, ये 12 जी हैं, 13 जी हैं, 6 जी हैं, 7 जी हैं, 8 जी हैं। और जुल्म देखो हजरत कुर्बानी वालों का जरा, और भाई जिसके 14 जी हैं उसको भी 4 ही बोटियां, और जिसके घर में 2 जी हैं उसको भी 4 ही बोटियां। और चल भाई जिसके 2 हैं उसको तो 4 समझ आ गई तेरी बात थोड़ी, हालांकि समझ वो भी नहीं आई। और जिसके घर में 14 जी है उसको 4 बोटियां क्यों भेज रहा है? वो क्या करेगा तेरी इन 4 बोटियों का? सामने रख के देखेगा इनको, मैं खाऊं, मेरी बीवी खाए कि बच्चों को खिलाऊं? जुल्म से देखो यार, वजह क्या है? हम समझे नहीं कुर्बानी की रूह क्या है। उस दिन पीर अजमल साहब का क्लिप चढ़ा था, मैं खुदा की कसम बड़ा रोया, होता है इस तरह हजरत। वो कहते हैं मदरसे का ना छोटा सा बच्चा था, और ईद इंजॉय भी बच्चे करते हैं हजरत, बड़ों का तो जमाना गुजर गया होता है ईद। वो पीर अजमल साहब बयान कर रहे थे, मैंने बच्चे को कहा वो चल यार जेडी खल मदरसे आनी है आ ही जाएगी, जा तू क्यों ईद खराब करनी है, जा तू जाके ईद कर। तो पीर अजमल साहब बयान कर रहे थे गखड़ शरीफ वाले, था ईद पे घर नहीं आना, ईद तुमने वहां ही करनी है। कहते मैंने पूछा क्यों भाई, ईद का मजा तो घर में है, घर में जाके कर, यहां क्या पुत्र मजा आएगा ईद का?
तो आप फरमाते हैं वो बच्चा मुझे आगे से जवाब क्या देता है, अम्मी ने कहा था वो ईद मदरसे में करना, चल तू भी को बोटी खा ही लेगा। अल्लाह, चल ईद मदरसे च करी, तू भी को बोटी खा ही लेगा। भाजी माड़े नूं किहने बोटी भेजनी जे? बोटी तो जानी ओनू जिहदे नाल मैनूं कोई काम है, बोटी तो जानी उत्थे जिथे मेरा आर्डर फंसिया है, बोटी तो जानी है वहां जहां से मैंने कोई काम करवाना है। माड़े से मुझे क्या काम, वो मेरे किस काम आएगा हजरत? हाँ हजरत, माड़े से भी तुझे काम पड़ेगा, लेकिन पड़ेगा आगे जाके हजरत। ये माड़ा वही है जिसके लिए रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरी उम्मत के गरीब मेरी उम्मत के अमीरों से 500 साल पहले जन्नत में जाएंगे। और हकीम साहब कहा करते थे, बाबा ऐसे जरूर किसी माड़े का आसरा बनी, हो सकता कल तेरी भी उंगल फड़ के नाल ले जाओ।